अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चंद माह पहले तक भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो खुद को दिफाई तजिया निगार कहते हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, हमारा डिफेंस बजट बहुत बड़ा है और हमारा पाकिस्तान से मुकाबला बनता ही नहीं है, हमारा मुकाबला है चीन के साथ। बल्कि ये गोबर आर्या जैसे लोग ये भी दावा कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश तीनों मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़े तो फिर भी हम इन तीनों को हरा देंगे। फिर क्या हुआ, जब इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, अपने कोई 72 जहाज लेकर ये पाकिस्तान पर हमलावर हुए, तो फिर पाकिस्तान ने इनको बताया कि पाकिस्तान क्या चीज है। पाकिस्तान ने इनको ठोका, इनके 7 जहाज गिराए और ये दुम दबा के वहां से भागे। तो पाकिस्तान ने जब इनके 7 जहाज गिराए, 2 दिन तक इनके अपने सीरियस मान रहे हैं कि 2 दिन तक हमारी जो एयरफोर्स है उनके जहाजों को हम उड़ा नहीं सके। फिर अगले 2 रोज तक इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि हिसाब बराबर किया जाए, बदला चुकाया जाए। इन्होंने अपने वो छोटे छोटे ड्रोन, वो ड्रोनियां भेजी, लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। आधे से ज्यादा इनके ड्रोन पाकिस्तान की अवाम ने गुलेलों से उड़ा दिए। और फिर उससे अगले रोज जब पाकिस्तान ने इन पर हमला किया, हमने अपने फतेह मिसाइल फेंके, कुछ 26-28 इनके फौजी ठिकानों को पाकिस्तान ने तबाह किया। तो ये जो 56 इंच वाला मोदी है, ये भागा भागा गया और ट्रंप के पांव पड़ गया कि माई बाप हमें पाकिस्तान से बचाए, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। तो चंद माह पहले तक ये गोबरी ये दावा कर रहे थे कि हमारा पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं है, हम बड़ा मुल्क है, अगर ये तीनों मिलकर आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, तो फिर हो सकता है कि मुकाबला हो जाए, बल्कि हम तब भी इनको हरा देंगे। तो अब जो कि पाकिस्तान ने इनको ठोका है, इनकी मंजी अच्छी तरह पाकिस्तान ने ठोकी है, तो अब ये बेचारे अपने जख्म चाट रहे हैं। और अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय सेना ने अपना जो डिफेंस बजट है 2 गुना बढ़ा दिया है। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना बजट 2 गुना किया, बल्कि 10 गुना भी अगर बढ़ा लो, तब भी पाकिस्तान ने तुम्हें ठोकना है, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान भारत को ठोकने के लिए बना है। इंडिया के 2 मियाँ मिट्ठू बेचारे अपना रोना रो रहे हैं, अपने जख्मों को चाट रहे हैं। आइए आपको इनकी चीहो पुकार सुनाते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे करीब 1.5 से 2 घंटे पहले भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, HS पनाग साहब की चर्चा बहुत बार होती है। डिफेंस के मामलों में बड़े सटीक उनका जो आकलन होता है वो बहुत सटीक होता है। जनरल पनाग ने ये दावा किया है और साथ साथ मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री को एक चेतावनी भी है, चेताया भी है उन्होंने, पाकिस्तान भारत से युद्ध की तैयारी में लग चुका है। अब ये खबर तो एक है कि भारत से युद्ध की तैयारी में पाकिस्तान लगा है, और इस पूरी तैयारी में उसको जो सपोर्ट है पूरी तरह से, चाहे वो जो है हथियारों को लेकर के सपोर्ट हो, रणनीतिक सपोर्ट हो, ये पूरा का पूरा सपोर्ट उसको चाइना करता है। इन सबके बीच 3-4 सवाल हैं जिनको हम चर्चा भाव के साथ करेंगे। वो सवाल हैं जो महत्वपूर्ण। पहला, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये खबर है क्या? अगर भारत के पूर्व जनरल ये बात कह रहे हैं तो क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास है? इसलिए सवाल खड़ा होता है क्योंकि पहलगाम में इंटेलिजेंस फेल्योर ये भारत में सबसे बड़ा सवाल था। तो क्या इंटेलिजेंस फेल्योर फिर होता दिख रहा है? जनरल चेता रहे हैं। दूसरी चीज, पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत में चुनाव की तैयारी चल रही है। क्या यही राष्ट्रवाद का प्रखर स्वरूप है? और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच भारत की डिप्लोमेसी, जो पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक समर्थन जुटाने के लिए भारत कोशिश में लगा था, क्या दुनिया भर में डिप्लोमेटिक समर्थन इतना मिला है कि पाकिस्तान को हम विश्व समुदाय के दबाव में रोक पाए, चाहे युद्ध हो और चाहे आतंकवाद? इन सवालों का जवाब समझने के लिए भाव को चर्चा में लाइए। महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए भाव को जोड़ा है स्पेशली। स्वागत है भाव। मैं पहले खबर दिखा देता हूं क्योंकि खबर दिखाना बहुत जरूरी है आज के दौर में। द प्रिंट के लिए ये लिखा गया है, HS पनाग साहब ने लिखा है। वो आर्टिकल दिखाइए, हेडलाइन दिखा दीजिए। ये सामने आपके है द प्रिंट के लिए। ये सामने पूरा डिटेल में लिखा है कि लाइकली टू कोल्यूड विद चाइना, प्लान ए कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन 5 to 10 years। हटा दीजिए, हिंदी वाला भी पोर्शन ले आइए क्योंकि हिंदी के दर्शक बहुतायत में हैं।
तो हिंदी में देखिए, जीडीपी का 4% डिफेंस पर करें खर्च, चीन के सपोर्ट से पाक कर रहा जंग की तैयारी, पूर्व जनरल का दावा। नीचे देखिए, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने चेतावनी दी है कि भारत को अगले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान के साथ फिर से संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संभवतः चीन के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग कर रहा है। आगे डिटेल में खबर बता देते हैं, वो भी देख लीजिए। दिखाइए जरा हिंदी में जो पार्ट है उसको, कम से कम हिंदी में दर्शकों तक चला जाए। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने चेतावनी दी है कि भारत को अगले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान के साथ फिर से संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान संभवतः चीन के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग कर रहा है। द प्रिंट के एक लेख में उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए तैयार होने के लिए खास कदम अभी से उठाने शुरू कर देना चाहिए भारत को। उन्होंने कहा कि भारत को रक्षा बजट को दोगुना करके जीडीपी का 4% कर देना चाहिए ताकि विशेष परिस्थितियों में तैयारी बेहतर रहे। पनाग लिखते हैं कि पाकिस्तान पर टेक्निकल तौर पर भारी सैन्य बढ़त बनाने और चीन को गतिरोध में डालने के लिए सशस्त्र बलों का बदलाव जरूरी है, वह भी ऐसे संघर्ष के लिए जब दोनों विरोधी आपस में मिले हुए हों। इस बदलाव के होने के लिए हमें सबसे पहले अपने डिफेंस बजट को दोगुना करके जीडीपी का 4% करना होगा। अब हटा दीजिए, अब बाकी चीजें डिफेंस के मामले में भाऊ से भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि भाऊ सैन्य स्कूल के साथ साथ तमाम साथी इसी सैन्य जो है फोर्सेस से ही बाहर आए हैं अफसर के रूप में। भाऊ, ये चेतावनी जो है, पहला सवाल जो हमने किया था, ये जनरल पनाग चेतावनी दे रहे हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, बड़े अफसर लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर्ड हैं, जीओसी रहे हुए हैं। क्या भारत की इंटेलिजेंस के पास ये खबर नहीं होगी? और अगर है तो भारत की तरफ से किसी तरह की तैयारी क्या की जा रही है या सिर्फ चुनावी तैयारी चल रही है? भारत की इंटेलिजेंस की तरफ से तो बहुत सारा इनपुट है। इवन बीएसएफ के इंटेलिजेंस ने ये बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इंटेलिजेंस ये बताता है कि पीओके में फिर से कैंप एक्टिव हो गए हैं, ट्रेनिंग चल रहा है, नेस्तनाबूद की हुई बिल्डिंग रिपेयर हो गई थी और बहुत सारा हो गया। हमारे पास खबर है कि जो सबसे बड़ा आतंकी है जिसको हम ढूंढ रहे थे, जो हमारे यहाँ वांटेड है, जिसका पूरा परिवार मारा गया, उसको 64 करोड़ रुपए पाकिस्तान ने सैंक्शन किए फिर से बिल्डिंग खड़ी करने। ये सारी खबरें हमारे पास है, लेकिन ये इंटेलिजेंस की खबरें सुनने का समय नेताओं के पास कहाँ है? वो तो अपने इस ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए घर घर सिंदूर बांट रहे हैं। वो तो यहाँ विपक्ष को गाली दे रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू को गाली दे रहे हैं, इंदिरा गांधी को गाली दे रहे हैं, अमेरिका के साथ राजीव गांधी के क्या संबंध है, ऐसे कुपड़ और महामूर्ख सांसद भी ऐसे पत्र टैग करके बता देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को इंटरवेन करने के लिए बोला था, जबकि वो पत्र वो बताता नहीं। क्या करे आशिक, दुर्भाग्य ये है कि हमारी फौज का किया हुआ विजय और किस विपरीत स्थिति में किया हुआ है। जनरल पनाग जो है ये बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर है, मैं तुमको बताऊं। 40 साल इन्होंने अपनी जीवन के फौज को दिए। वो जीओसी थे नॉर्दर्न कमांड के, सेंट्रल कमांड के, 2 कमांड के जीओसी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के वो मेंबर रहे और बेबाक तरीके से, खासकर पाकिस्तान और चाइना के मामले में बेबाक तरीके से बोलते हैं और वस्तुस्थिति रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। अब आप बताइए, हमारे यहाँ जब भी बजट होता है, मैं थोड़ा जनता को मतलब ये बजट जो उन्होंने कहा कि हमें 4% जीडीपी का खर्च करना चाहिए। वर्तमान में हम 1.9% जीडीपी का खर्चा करते हैं। 2025 और 26 का बजट हमने देखा, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 का मतलब जो चल रहा है बजट से वो साल, उसमें उन्होंने कहा कि हमने बजट बढ़ा के दिया है डिफेंस को। अब बजट बढ़ा के दिया है डिफेंस को, ये जगलरी होती है। और उदाहरण के तौर पे पिछले साल 100 रुपए दिया तो इस बार 110 रुपए दिए। पिछली बार जीडीपी का अपना 2% था, तो इस बार 110 रुपए भी जीडीपी का 2%। इसका मतलब आपका उतना ही कांस्टेंट बजट आप दे रहे हैं। दूसरा इसका एक अंग ये है कि जो बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम आंकड़ों पे उछलते हैं, अरे बाबा इस बार 50,000 करोड़ ज्यादा दिया। लेकिन महंगाई जो बढ़ी है एक साल में, उसको यदि रुपए की तुलना में हम कैलकुलेट करें तो वो बजट पिछले बजट से कम ही माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे मुझे बजट में 100 रुपए मिलते हैं शर्ट खरीदने के लिए, अब इस बार 110 रुपए मिले शर्ट खरीदने के लिए, लेकिन महंगाई हो गई 110 रुपए, शर्ट की कीमत 110 रुपए हो गई।
तो सरकार ने बोला बताओ 10% बढ़ोतरी की है, 100 रुपए की जगह 110 रुपए दिए, लेकिन मैंने तो खरीदा वही शर्ट है जो 100 रुपए में खरीदता था, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी, तो वो बजट मेरे किसी काम का नहीं। सवाल है आपके जीडीपी के अनुपात में आप कितना करते हैं। जीडीपी के अनुपात में आप वो 1.7 से लेके 1.9 के बीच में ऑस्किलेट करते हैं, तो जो मुझको सामान्य कहता हूँ। अब कुछ महामूर्ख ऐसे भी है जो अंधभक्त है, वो बोलता है कि चाइना तो 1.6% ही करता है जीडीपी का। चाइना 1.6% करता है जीडीपी का, लेकिन चाइना की जीडीपी भारत की जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। 20 ट्रिलियन। उसके अनुपात यदि हम मैं बोलता हूँ उसके अनुपात में हम 1% भी करें तो भी हम हम 10% भी करें तो भी हम चाइना के पास नहीं जा सकते। यदि उसकी 10 गुना है तो 1.6 करता है, हमारी 10 गुना कम है तो हम 1.9 करते हैं, 0.3% बढ़ाते। तो ये आंकड़ों के खेल में ये जो मुर्खी बता सकते हैं कि 1.6 तो करते हैं, हम 1.9 करते तो भी इनको तकलीफ है। सवाल है आपको दुगना करना पड़ेगा, आपको 4% जीडीपी का खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से पाकिस्तान को मदद कर रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वहाँ जमहूरियत नहीं है, वहाँ प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ सैन्य सब कुछ है, वहाँ सैन्य लूटता है, वहाँ के लोग भीख मांगते हैं। इससे हमारे देश की लड़ाई में कोई फायदा होने वाला नहीं। यदि वहाँ सैन्य ने बजट पूरा आधा बजट अपने पास ही रख लिया और कर दिया तो ये हमारे लिए घातक है, क्योंकि सैन्य को यदि अपग्रेडेशन लगातार होता रहा है। मैं इस बात से भी बहुत ज्यादा चिंतित हूँ आशीष, क्योंकि एक खबर जो किसी विदेशी वेबसाइट ने अपने सोर्सेज से की थी कि S-400 जो रशिया ने हमको एयर सुरक्षा, हवाई सुरक्षा के लिए दिया है, वो चाइना को भी दिया है। तो चाइना को 2 साल पहले से दिया है हमारे। तो चाइना कुछ चीजें शेयर करने जा रही है पाकिस्तान के साथ, इस बात को लेके ये बड़ी चीज है। जो चीज हम रशिया से ले रहे हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन चाइना के द्वारा पाकिस्तान को मिलता है। अमेरिका के गोद में पाकिस्तान बैठा है, इसलिए वो हम कह नहीं सकते। हम जब फ्रांस से राफेल लेते हैं तो अनिल अंबानी को ऑब्लाइज करने के चक्कर में हम वहाँ इतना वो फेवरेबल डील देते हैं फ्रांस को कि हम वहाँ से सोर्स कोड भी नहीं, जो हमें फिर ब्रह्मोस लोड करने में तकलीफ होती है। तो ऐसे कई जगह हमने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, कभी किसी उद्योगपति को मदद करने के लिए, कभी अडानी को मदद करने के लिए, कभी अंबानी को मदद करने के लिए देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। इसका खामियाजा हमारे फोर्सेस को भुगतना पड़ता है। आपको जितना खेल करना है पैसे का आप बाहर कीजिए, कम से कम डिफेंस में मत कीजिए। डिफेंस में आपने खेल करना चालू कर दिया तो इससे सीधा इम्पैक्ट मेरे देश के फौज को पड़ता है जो सामने। आपको प्रधानमंत्री को विशेष विमान घूमने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चे होते हैं विमानों पे, वो विमान की जगह पर मुझे अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे एयर इंडिया से जाते हैं। तो एयर इंडिया भी तो सुरक्षित है, भारत के कई लोग उससे ट्रैवल करते हैं, हजारों लोग ट्रैवल करते हैं विदेश, आप उससे जाते और फौज को विमान देते। आज हमारे यहाँ फौज के विमान नहीं है, हमारे यहाँ नेताओं के कोठी पे खर्चा होता है। अभी जितना खर्चा हुआ ये 51 लोग भेज के, ये तो कुछ खर्च, ये तो पिकनिक मना के आ गए, गाने गा के आ गए, नाच गाना करके आ गए। हमारे यहाँ क्या मिला, भारत को क्या मिला? उतना ही पैसा मेरे फौज की किटी में डालते तो कुछ फायदा होता। दूसरी बात, जो फौज का बजट है आशीष, उसके साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसका करीब आधा बजट जो अलॉटेड फंड है वो आधा बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है। 2 टाइप के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू खर्चे और कैपिटल खर्चे। कैपिटल खर्चे नए विमान खरीदने में, नए टैंक खरीदने में, नई पनडुब्बियां खरीदने में, नए जहाज बनाने में, नई फैक्ट्रियां लगाने में, नए टाइप के मिसाइल बनाने में, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं, आपकी सैलरी है, आपकी फाइनेंस पेंशन है और आपका मेंटेनेंस है। यदि आपका बजट जीडीपी के अनुपात में कंटिन्यू रहता है और आपकी जीडीपी बढ़ती है, इसका मतलब आप बजट की डिफेंस के बजट में कटौती करते हैं। आप जो बजट बढ़ा हुआ आंकड़ों में बताते हैं वो महंगाई के मार से पुराने आंकड़ों के हिसाब से उसका बाइंग पावर, जो परचेसिंग कैपेसिटी होती है, जो क्रय शक्ति होती है उस बजट की, वो पिछले भी साल से कम हो जाती है। उसके साथ हमारे यहाँ जो रेवेन्यू खर्चे बढ़ते हैं उसके साथ ही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट धीरे धीरे छोटा होता जाता है। जो हमारे लिए आज के डेट में कैपिटल बजट बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें लगातार एक्विजिशन करना है। यदि हम हमारे प्रधानमंत्री के झांसे में आ गए कि मेक इन इंडिया के तहत अपना तेजस आएगा, तो मैं बता रहा हूँ 2035 तक भी 280 तेजस ये नहीं दे पाएंगे।
यदि 2035 तक अपन 80 तेजस नहीं दे पाएंगे तो हमारे यहाँ जो 200 का शॉर्टेज है, हमारे यहाँ जो 42 सैंक्शन स्क्वाड्रन है एयरफोर्स के, उसके जगह मात्र 31 गिनती के और 29 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है। तो हमारे यहाँ आधे स्क्वाड्रन 10 कम से 12 स्क्वाड्रन फाइटर जेट के हमको चाहिए और वो हमें तुरंत एक्विजिशन करना होगा। जब हमें खरीदी करना होगा तो हमको ये देखना है कि जो राइफल का डील पहले यूपीए सरकार ने किया था वो 1/3 कम कीमत में था। 500 की जगह 15,000 रुपए कैसे लग रहे, 500 करोड़ की जगह 1500 करोड़ कैसे लग गए। ये भी आप 36 जो आपने कहा कि हम 36 खरीद रहे और 36 के जगह 100 खरीदे जाते। आपने पैसा तो यूपीए का ही खर्चा किया लेकिन काम कम कर दिया, क्योंकि क्या आपको अनिल अंबानी को ऑब्लाइज करना था इसलिए कीमतें बढ़ी। हमको ये बताया गया था कि वो बहुत सारी जो प्लेन आ रहे हैं, बहुत सारे लोडेड प्लेन आ रहे हैं, तो फिर इस समय जब जरूरत पड़ी तो वो लोडेड चीजें थी कहाँ।